प्रश्न 12। निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो प्रश्न 12 का पहला है -√2। क्या है? -√2। तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है। चूंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो अगर हम आधार को एक इकाई मान लें, अगर हम आधार को एक इकाई रखें तो एक का वर्ग हो जाएगा, और लंब को भी एक इकाई, तो एक का वर्ग हो जाएगा, इसका अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा? तो एक का वर्ग एक होगा, जोड़ एक का वर्ग एक होगा, और इसका अंडर रूट, यानी एक एक दो, तो √2। देखिए √2 हमें दर्शाना है, -√2 है, ठीक है। तो माइनस लगा हुआ है, यानी संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है, तो शून्य के बाईं ओर दर्शाना है हमको √2 को, तभी -√2 होगा। तो √2 आएगा कैसे? तो संख्या रेखा पर समकोण त्रिभुज बनाना होगा, जिसमें कि आधार लेना होगा एक इकाई और लंब लेना होगा एक इकाई, तभी कर्ण कितना आ जाएगा? √2। तो जब कर्ण √2 आ जाएगा तो उसको हम संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। तो इस तरह से, यानी संख्या रेखा पर क्या करना है? हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कि आधार एक होगा और लंब भी एक इकाई होगा, तभी कर्ण √2 आएगा, जो कि हमें दर्शाना है। तो पहले हम स्केल से संख्या रेखा बना लेते हैं। इस तरह से, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं x, और इधर दे देते हैं x'। तो इस तरह से पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, और इस पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 0। क्या ले लेते हैं? 0। और यहाँ पे ले लेते हैं -1। तो 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है। तो देखिए 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या और 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या से यहाँ पे हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि -√2 को दर्शाना है, इसीलिए बस हम ऋणात्मक संख्या लेंगे अभी, क्योंकि -√2 जो है 0 के बाईं ओर दर्शाया जाएगा, यानी ऋणात्मक तरफ। तो इसीलिए हम 0 लिए हैं और ऋणात्मक संख्या -1 लिए हैं। अब 0 से -1 के बीच में मान लेते हैं एक इकाई है। कितना इकाई है दूरी? एक इकाई। 0 से -1 के बीच में एक इकाई दूरी है, ठीक है। तो जितना दूरी है
शून्य और -1 के बीच में उतना ही दूरी हम, देखिए इतना दूरी है, इसको नाप लेंगे और इतना ही दूरी हम यहाँ से इस तरह काटेंगे। इस तरह से एक चाप बना लेंगे और स्केल से बिल्कुल सीधा इसको मिला लेंगे। बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी लंब होना चाहिए। एक लंब बना लेना है बिल्कुल सीधा, इस तरह से। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्योंकि लंब है यहाँ पे। तो ये भी कितना है, 1 इकाई है, तो इसको भी हम 1 इकाई यहाँ पे लिख देते हैं। 1 इकाई, दोनों का बराबर दूरी लेना है। अब इसको देखिए मिला देना है, शून्य और इसको मिला देना है यहाँ से। इस तरह से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं, तो नाम दे देते हैं ए, इसको हम यहाँ पे देखिए ए लिख देते हैं, इसको बी और इसको सी, इस तरह से नाम दे देते हैं। तो ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कि आधार हो गया 1 इकाई और लंब हो गया 1 इकाई। आधार कौन है, बी सी, देखिए बी सी आधार हो गया, ए बी हो गया लंब जो कि 1 इकाई है। तो कितना लाए थे, तो जब आधार और लंब 1 इकाई है तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2 इकाई। हम इस तरह से निकाले थे अभी समकोण त्रिभुज में। कर्ण बराबर होता है √ आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, तो √2 आया था। यानी ये जो कर्ण है AC कर्ण है, देखिए समकोण, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समकोण के सामने यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण कितना हो गया, √2 इकाई। ठीक है, ये कितना हो गया, √2 इकाई। 1 इकाई लंब, ये आधार है 1 इकाई और लंब भी 1 इकाई है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2 इकाई। अब क्या करना है, संख्या रेखा पे हमें दर्शाना है। तो देखिए ये जितना कर्ण है उतना हम नाप लेंगे, परकाल से उतना नाप लेंगे। जितना कर्ण है √2 इकाई उतना ही नाप लेंगे। देखिए यहाँ तक आया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से स्केल को इस तरह से पकड़ना है, ये परकाल को इस तरह से पकड़ना है। तो परकाल से पहले नाप लेना है कर्ण को, यानी √2 इकाई, इस तरह से। इस तरह से नाप लेना है। ठीक है, अब इस तरह से परकाल को पकड़ना है और यहाँ पे रख करके इसको देखिए इस तरह से मिला देना है संख्या रेखा पे। ठीक है, इस तरह से इसको मिला देना है। इस तरह से संख्या रेखा पे मिला देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, तो जहाँ पे मिला है वहाँ पे क्या हो गया, -√2। क्या हो गया यहाँ पे, -√2। क्यों हो गया, क्योंकि शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है। तो देखिए ये जो है √2 है, यहाँ से यहाँ तक कर्ण कितना है, √2 है। तो जितना कर्ण है उतना ही दूर देखिए यहाँ तक
भी √2 होगा। जितना कर्ण हम नापे थे उतना ही दूर है। तो संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर जितना भी संख्या होगा सब ऋणात्मक होगा, तो √2 यहाँ पे -√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम नाम देते हैं P, यानी P जो बिंदु है ये -√2 को निरूपित कर रहा है। ठीक है, P जो बिंदु है वो -√2 को निरूपित कर रहा है। तो हम लिख देंगे, तो इस तरह से संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को हम दर्शा देंगे, यानी -√2 को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अतः या यहाँ P संख्या -√2 को निरूपित करता है। यहाँ P संख्या -√2 को निरूपित करता है, इस तरह लिख लेंगे। तो इस तरह से -√2 को हम निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर।